हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के प्रश्नों की। गणित के कौन से प्रश्न हैं? गणित के लाभ और हानि वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक जींस को 558 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? ठीक है, देखिए, किसी भी एक जीन्स को हम कितने बेच रहे हैं? 558 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, 558 में, तो 10% की हमको हानि हो रही है। हमको क्या चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। तो देखिए, जो चीज़ हमको चाहिए उसे ऊपर लिखना है। भाई 10% का हमको लाभ चाहिए, तो लाभ को क्या करते हैं? 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो इसका मतलब 100 में 10 जोड़ के लिखेंगे 110। जो पूछ रहा है उसे ऊपर लिखना है। 10% का लाभ पूछ रहा है तो 10 110 हो जाएगा। 20 का लाभ पूछता है तो 120 ऊपर। यहां पर क्या है? 10% की हानि, तो हानि को घटा के लिखेंगे 100 में से तो 90 आ जाएगा। ठीक है, जीरो से आप जीरो कटा लेंगे। 9 से इसको कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 9 छिक्के 54, एक बचेगा 18, 9 दूने का 18, 62 बचा। 62 गुने कितना हो जाएगा? 11, 11 दूने का 22 का 2, कैरी का 2 रहेगा। 11 छिक्के 66 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 68। कितना हो जाएगा? 68। तो 682 आया आपका आंसर। आपसे कह रहा था कि भाई कितने रुपए में बेचा जाए, तो 682 रुपये में हम बेचेंगे तो 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमसे कह देता इसमें कि हानि बताइए, लाभ दिया जाता हानि, जो पूछता उसको हम ऊपर लिखते। ठीक है, तो यहां पर किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कमीज को 240 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? अभी अभी जो प्रश्न क्या है, ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। हमको कमीज को कितने बेच रहे हैं? 240 में। 240 रुपये में जब बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो? पूछ क्या रहा है? 25% का लाभ। तो जो पूछ रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। 25 का लाभ है तो 100 में 25 को जोड़ के लिखेंगे 125। ठीक है, हानि कितने की है? 20% की हानि है, तो हानि को 100 में से घटा कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। क्लियर है दोस्तों सभी को? अब देखिए, सॉल्व करिए। जीरो से मैं यहाँ एक जीरो कटा दूंगा। 8 त्रिक का 24 कटेगा और 3 का मल्टीप्लाई 125 से कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 3 25 15 का 5, कैरी का 1, 3 दूने का 6, कैरी का 1 7 हो जाएगा और 3 एकम 3। इस प्रश्न का जो आपका आंसर निकल के आया 375, और 375 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। क्लियर है? तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बताइए, इतनी कैलकुलेशन करने में आपको कितना समय लगेगा? मुझे नहीं लगता कि 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त आपको लगने वाला है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है प्रश्न? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 4% की हानि हो? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। जब 300 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% हानि है, हम उसे कितने रुपए में बेचें कि 25 का हानि नहीं, केवल 4% का ही हानि हो। ठीक है, देखिए 300 कितने बेच रहे हैं? 300 में क्या पूछ रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। जो पूछ रहा है भाई केवल 4% की हानि हो, तो हानि को क्या करते हैं? 100 में से घटा के, तो 4 घटाएंगे 100 में से 96 हो जाएगा। और जो दिया गया है उसे ऊपर 25% की हानि, तो हानि को 100 में से घटा के लिखेंगे। 25 घटाएंगे 100 में से कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। क्लियर है? अब 75 से आप 300 को कटाएंगे, सीधा सीधा 4 बार में कटेगा और 4 का मल्टीप्लाई 96 से कर दो। 4 का 6 से करेंगे, 4 छिंग 24 का 4, कैरी का 2 रहेगा। 4 नहीं 36, 36 में जोड़ेंगे कैरी का 2 तो कितना हो जाएगा? 38। 384 है आपके इस प्रश्न का सही आंसर, और 384 दे रखा है सी ऑप्शन में। क्लियर है? बताइए, इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, बस इतनी सी। और उम्मीद करूंगा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। जो पूछ रहा है उसे ऊपर लिखते हैं। अगर हानि में पूछेगा तो 100 से घटा के, लाभ में पूछेगा तो 100 में जोड़ करके। ठीक है, क्लियर है ना? सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। अब टाइप को चेंज करके प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक किताब की 12 प्रतियां 1800 में बेच दी जाती हैं, जिससे 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए 12 को 1800 में बेचा जा रहा है और एक प्रति का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए 12 प्रति को 1800 में बेच रहे हैं, ठीक है, एक और 3 प्रतियों के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, 3 के बराबर लाभ हो रहा है। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है एक प्रति का क्रय मूल्य। अब देखिए 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 लाभ हो रहा है ना, तो जोड़ दीजिए, हानि होती तो घटा देते। अब आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य एक प्रति का, क्रय मूल्य एक प्रति का पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य डिवाइड में रखना है लाभ या हानि, लाभ है तो लाभ रखिए, हानि है तो हानि रख दीजिए। क्लियर। अब विक्रय मूल्य कितना है आपका, 1800 है, विक्रय मूल्य आपका 1800 है। लाभ हो रहा है यहाँ पर दोस्तों 15 का, कटाएंगे 15 एकम 15 कटेगा, ठीक है, 3 बचेगा 30, 15 दूनी का 30 और 1 0 120। आपका आंसर कितना आएगा, 120। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। एक प्रति का जो क्रय मूल्य है वो हो गया 120 रुपये। ठीक है, एक का 120 रुपये हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। अभी अभी जो हम प्रश्न करके आए हैं बिल्कुल वैसा ही है। इसमें हमको गेंद दी गई है, उस प्रश्न में प्रति दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रश्न में, अभी कर लेंगे उसी की तरह। 17 गेंद को कितना, 720। ठीक है, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 5 गेंद की क्या हानि। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, लाभ हो रहा था तो हमने जोड़ दिया, और यहाँ हानि हो रही है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। यही चीज़ मैंने बताई थी पिछले प्रश्न में भी, हानि हो रही है तो घटा के लिखेंगे। अब देखिए कितने बेच रहे हैं भाई, 720 में बेच रहे हैं। ठीक है, 720 में और बट्टे में मैंने क्या बताया भाई, देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य मैंने बराबर क्या बताया था, विक्रय मूल्य बट्टे में लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य मैंने लिख लिया 720। अब लाभ हो रहा है कि हानि, हानि हो रही है कितने की, 12 की, 12 लिख लीजिए। 12 छिंग 72 कटेगा, 1 0 60। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का 60 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। भाई पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल उसी पर आधारित है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य बटे में लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य लिख लिया आपने, लाभ या हानि, हानि दे रखी है 12 की, तो 12 लिख लेंगे। क्लियर है। अलग कुछ भी नहीं है, जैसे पिछला प्रश्न था बिल्कुल वैसा ही है। तो सभी को यहां प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, 15% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ होता 20% का। देखिए पहले लाभ हो रहा था हमको 15% का, और फिर बाद में लाभ होता हमको कितने का, 20% का। तो 15% से 20% हो गया, लाभ हमारा कितना बढ़ गया भाई, लाभ बढ़ गया हमारा 5% का। लाभ जब हमारा 5% बढ़ा है तो रुपए हमको कितने अधिक मिले, 27 रुपये अधिक। तो 5% बराबर 27 रुपये के हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य जो भी होता है अपने आप में 100% होता है। जब 5% का मान 27 आप निकालेंगे 100% का मान, तो कैसे निकालेंगे, 27 ये 5 कहाँ जाएगा बटे में, और 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 5 से कटाएंगे 100 को कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, और 27 दूने का क्या होता है, 54 होता है, और एक ये 0। तो 100% का मान कितना निकल के आया, 540 निकल के आया। और 540 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बताइए किसी को कठिन लगा हो प्रश्न, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बहुत कम समय में आप इन प्रश्नों को करेंगे, बहुत ही कम समय में। ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि हुई तो 19% की हानि तथा 17% का लाभ में परिवर्तन हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, मैंने आपको बताया है, दोनों को जोड़ देते हैं इन प्रश्नों में। ठीक है, तो मूल्य कितना है, बिक्री मूल्य 162 रुपये। लाभ हानि जोड़ेंगे दोनों को, लाभ हानि दोनों को जोड़ेंगे, 19 और 17 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, लाभ हानि जोड़ के क्या करते थे, डिवाइड,
और क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान पूछ रहा है, 100 से कर देंगे यहाँ हम गुना। अब इसे कटाएंगे 6 से, 6 बार में कटेगा, और 6 से इसको कटाएंगे, ये कटेगा 6 दूने का 12, 4 बचेगा 42, 6 सत्ते 42, 27 बार में कट गया। 3 से इसे कटाऊंगा 2 बार में, 2 से कटाएंगे दोस्तों, इसको हम 3 से नहीं 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से मैं 27 को कटा दूंगा तो 9 बार में कट जाएगा। अब 9 गुने 50 कर दीजिए, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 और एक ये 0, बस सब कुछ संख्या कट गई। 450 आपका आंसर आ गया, और 450 कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इन प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे, और कम से कम समय में आपका आंसर निकल के आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।